नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकत्व। दोस्तों, यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए जो है आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। चाहे आप ITI के स्टूडेंट हो या फिर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है इसे अंत तक ज़रूर देखेगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकत्व। चुंबकत्व को मैग्नेटिज्म, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आइए देखते हैं दोस्तों कि जो चुंबक है उसकी खोज कैसे हुई थी। तो सर्वप्रथम क्या हुआ था, एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर पत्थर के ऐसे टुकड़े पाए गए जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते थे। उन्हें मैग्नेट कहा गया। मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोज हुई थी। कुछ पत्थर के ऐसे टुकड़े पाए गए थे जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते थे। लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते थे। उन्हीं को जो है मैग्नेट कहा गया। मैग्नीशिया नामक जगह थी इसलिए उन्हें मैग्नीशिया से मैग्नेट नाम पड़ा और मैग्नेट को हिंदी में हम लोग चुंबक कहते हैं दोस्तों। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहरता है। अतः सदैव कौन सी दिशा में टहरता है दोस्तों? उत्तर दक्षिण दिशा में टहरता है। अतः प्राचीन काल में चुंबक का जो प्रयोग है वो दिक्सूचक अथवा लीड स्टोन, कई जगह लोड स्टोन भी लिखा हुआ है दोस्तों। दिशा बताने वाला पत्थर, ठीक है, दिशा, डायरेक्शन। तो दिक्सूचक तथा दिशा बताने वाले यंत्र के रूप में किया जाता था। चुंबक क्या था? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं हम यदि तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में टहरता है। इसी वजह से उसका प्रयोग जो है नाविक वगैरह क्या करते थे, पहले दिशा ज्ञात करने में जो है इसका प्रयोग किया करते थे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है दोस्तों? जो चुंबक का गुण है, चुंबक द्वारा लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहते हैं। कोई भी चुंबक है वह लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व का गुण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकत्व का गुण कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। राइट, नॉट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, चुंबक को ऊंचाई से गिराकर, कोई भी जो चुंबक है उसको काफ़ी ऊंचाई से गिराकर, पीटकर, गर्म करके तथा उससे लंबे समय तक ज़मीन में गाड़ कर उसके चुंबकत्व के गुण को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का जो चुंबक का गुण है, उस चुंबकत्व के गुण को जो है हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे? पीटकर, ऊंचाई से गिराकर, गर्म करके या लंबे समय तक जमीन में गाड़ कर। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों चुंबक के प्रकार। तो नेक्स्ट है दोस्तों चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। दोस्तों, चुंबक जो है मेनली एक तो प्राकृतिक चुंबक होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसे हम लोग मैग्नेटाइट, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों मैग्नेटाइट, Fe3O4। एक होता है दोस्तों कृत्रिम चुंबक। हम लोग जो भी प्रयोग में लेते हैं ना चुंबक, वो कृत्रिम रूप से ही बनाया जाता है। जैसे स्पीकर वगैरह में आप लोगों ने चुंबक देखा होगा, या फिर मशीनों के अंदर जो चुंबक बनता है वो कृत्रिम चुंबक का ही रूप है एक तरीके से। कृत्रिम जो चुंबक है वो भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी, या फिर उसे विद्युत चुंबक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। अस्थायी या फिर विद्युत चुंबक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो जो कृत्रिम चुंबक है वो स्थायी होता है, स्थायी मतलब बिल्कुल स्थिर मान वाला। विद्युत चुंबक जो है वो विद्युत धारा जो है, एक कुंडली होती है, उस कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवेश करते हैं तो वो जो कुंडली है एक चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। राइट। इसके बाद में आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग स्थायी चुंबक तथा अस्थायी, जिसे हम लोग विद्युत चुंबक कहें, उसमें तुलना। तो ये एक तरफ है स्थायी चुंबक, एक तरफ है दोस्तों विद्युत चुंबक। स्थायी चुंबक, नाम से पता चल रहा है इनका जो चुंबकीय बल है वो स्थिर होता है। विद्युत चुंबक, इनका जो चुंबकीय बल है वो नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है, मतलब अस्थिर होता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है। ये जो इनका जो चुंबकीय बल है दोस्तों वो डिपेंड करेगा कुंडली में गुजरने वाली धारा के ऊपर। राइट।
चुंबकीय शक्ति कम होती है। ये जो स्थायी चुंबक होते हैं दोस्तों, जो परमानेंट मैग्नेट आप लोग स्पीकर वगैरह में देखते हो, इनका जो शक्ति है वो बहुत कम होती है। और दोस्तों जो चुंबकीय शक्ति है इनकी बहुत अधिक होती है। आपको ताज्जुब होगा दोस्तों कि इनकी जो चुंबकीय शक्ति है वो इनकी तुलना में लाखों गुना ज़्यादा होती है। स्थिर स्थायी जो चुंबक है उसकी तुलना में जो विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक की शक्ति लाखों गुना ज़्यादा होती है। राइट, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, निर्माण कैसे किया जाता है। तो निर्माण की यदि बात करें हम लोग, तो इनका जो निर्माण है एल्निको, कोबाल्ट स्टील, फोलाद, टंगस्टन, एल्कोमैक्स। एल्कोमैक्स एक एलॉय है दोस्तों, मिश्र धातु है जो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कॉपर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एल्कोमैक्स। ये बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको गूगल पे यदि आप लोग सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, लोहे क्रोड पर ये देखो कैसे बनी होती है दोस्तों। लोहे क्रोड पर, लोहे क्रोड एक लोहे की क्रोड होती है, उसके ऊपर कुंडली में विद्युत धारा, उसके ऊपर लपेटी कुंडली में, उसके ऊपर एक कुंडली होती है विद्युतरोधी तांबे के तार की जो है कुंडली, उसमें विद्युत धारा गुजारी जाए तो वह विद्युत चुंबक की भांति कार्य करती है। कैसे कार्य करती है दोस्तों? विद्युत चुंबक की भांति। इसके बाद देखो दोस्तों इसका जो उपयोग है वो डायनेमो, मेगर, मूविंग कोयल टाइप यंत्रों में किया जाता है। मूविंग कोयल टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, पीएमएमसी टाइप जो बोलते हो ना, उनको शॉर्ट में हम लोग एम्स टाइप यंत्र भी बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, तो परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थिर चुंबक है ना, स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ देखिए दोस्तों इनका जो उपयोग है, विद्युत चुंबक का जो उपयोग है, विद्युत मशीन, विद्युत घंटी, पंखा, भार उठाने वाली मशीन, क्रेन वगैरह जो होती है इत्यादि में किया जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थ जो है उनका वर्गीकरण, तो चुंबक के द्वारा आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होने के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। चुंबक के द्वारा पदार्थ जो है, प्रकृति के अंदर जो पदार्थ है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा या फिर प्रतिकर्षित होगा। इसके आधार पर जो है चुंबकीय पदार्थों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से फर्स्ट है दोस्तों लोहे चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लोहे चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों इंग्लिश में याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिक। ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर। आप सभी को पता होगा दोस्तों, कोई भी जो चुंबक होता है उसका जो ध्रुव है, उसका जो सिरा होता है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आप चुंबक के पास में किसी लोहे का टुकड़ा लेके आओगे जैसे, तो वो क्या होगा? प्रबल रूप से उससे आकर्षित होगा। तो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से, उन्हीं को क्या कहते हैं? लोहे चुंबकीय पदार्थ। ये आसानी से चुंबकित हो जाते हैं, मैग्नेटाइज, इनको आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, मतलब इनको जो है चुंबकीय गुण इनमें उत्पन्न किए जा सकते हैं। इनकी जो चुंबकशीलता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनकी जो चुंबकशीलता है इकाई से बहुत अधिक, चुंबकशीलता इकाई से बहुत अधिक होती है दोस्तों। म्यू ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन 1, ये म्यू है दोस्तों, एच नहीं है, ये क्या है? म्यू है, म्यू है ये, म्यू जो है बहुत ही बड़ा है, एक से बहुत अधिक होती है। इनकी जो चुंबकशीलता एक से बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। उदाहरणों की यदि बात करें तो उदाहरण है लोहा, निकल, कोबाल्ट और इनसे बनी मिश्र धातुएं। लोहा, निकल, कोबाल्ट और इनसे बनी मिश्र धातुएं जो है वो लोहे चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत आती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर समचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक या फिर समचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक याद रखिएगा दोस्तों इंग्लिश के अंदर भी, ठीक है। इन्हें समचुंबकीय नाम से भी जाना जाता है और इन्हें अनुचुंबकीय नाम से भी जाना जाता है। ये पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से, अभी जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है वो थे प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर, जबकि ये जो है कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहे हैं। इनमें चुंबकीय गुण बहुत कम होते हैं, चुंबकीय गुण जो है बहुत कम उत्पन्न होते हैं एक तरीके से, ठीक है। इनकी जो चुंबकशीलता है इकाई से थोड़ी सी ज़्यादा, म्यू ग्रेटर देन 1। वहाँ देख रहे थे म्यू जो है बहुत बड़ा था, ग्रेटर देन 2 बार था, ठीक है। यहाँ पे जो है म्यू जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, जस्ट थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों उदाहरणों की यदि बात करें तो एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम,
टाइटेनियम, क्राउन ग्लास, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम आदि जो है वो क्या है, इसके उदाहरण है। राइट। इसके बाद में दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक को हम विषम चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विषम चुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी जो चुंबकीय पदार्थ पढ़ रहे थे, जो फेरोमैग्नेटिक और जो पैरामैग्नेटिक हमने पढ़ा था, वो थे कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर, या तो दुर्बल रूप से या फिर प्रबल रूप से आकर्षित हो रहे थे। ये देखो, ये प्रतिकर्षित होते हैं, ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। इन पदार्थों को चुंबकीय नहीं किया जा सकता या चुंबकित नहीं किया जा सकता। इन पदार्थों को जो है चुंबकित नहीं किया जा सकता, चुंबकित जो है नहीं किया जा सकता। इनकी चुंबकशीलता ऋणात्मक होती है दोस्तों, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब यहाँ पे जो है अर्थात इकाई से कम। यहाँ पे ऋणात्मक मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो चुंबकशीलता है वो इकाई से कम होती है, इनकी चुंबकशीलता इकाई से कम। उदाहरण है जल, बिस्मथ, कॉपर, एंटीमनी, फास्फोरस, एल्कोहल और हाइड्रोजन जो है ये विषम चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं थोड़ा सा लंबा टॉपिक लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। इसी चैप्टर का आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मात्र 10 मिनट का ये वीडियो रहा और 10 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हमने जो है पढ़ी है, सीखी है, समझी है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है आप लोग ITI के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह के जो है खूबसूरत लेक्चर्स जो है आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।